व्यंजन वर्ण के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले सभी वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जो स्वर की सहायता से बोली जाती है उसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसमें आपको याद रखना है कि संस्कृत में जो है 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। संस्कृत में कितने व्यंजन हैं? 33 हैं, 33। इनमें 3 भागों में बांटा गया है। इसमें भी 3 भाग में बांटा गया है। पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा हुआ अंतस्थ व्यंजन और तीसरा हुआ ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। तो 25, 4, 29, 4, 33, टोटल व्यंजन हो गया 33, 33 हो गया। स्पर्श व्यंजन क से प तक, जैसे क 5, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ये जो 5 वो हुआ, वो 5 क से अरों तक में आइए तो कवर्ग कहलाया। फिर च से लेके च, छ, ज, झ, ञ चवर्ग हुआ, ट, ठ, ड, ढ, ञ टवर्ग हुआ, प, फ, ब, भ, म पवर्ग हुआ और य, र, ल हुआ। यह जो हुआ आपका य, र, ल जो हो गया अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। और उस व्यंजन जो हो गया तालब स, मूर्धन स, दंस हो गया। हो क से प तक आपको जानना है, वह हो गया आपको, वह हो गया स्पर्श व्यंजन। यानी 25 जो हुए स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। और अंतर व्यंजन का उदाहरण हुआ 4, जिसमें य, र, ल हुआ। आपको हलंत जब जान लीजिए कि व्यंजन है तो व्यंजन में क में भी हलंत लगाना है, क, ख, ग, घ, अंग सब में हलंत लगे ले जाना है। नीचे हलंत का चिन्ह देखिए दिया हुआ है ना। च, छ, ज, झ, ञ सब में हलंत लगाना है। तो सब में हलंत लगा देना जरूर अति आवश्यक होगा। हलंत लगाना व्याकरण आपका ये जो व्यंजन वर्ण की पहचान है। अब आइए, ये हो गया आपको व्यंजन वर्ण के बारे में आप लोगों को सही जानकारी मिल गई। अब आपको अयोगवाह के बारे में जानना है। तीसरा जो है संस्कृत वर्णानाम का तीसरा उदाहरण है, तीसरा जो भेद है वह है अयोगवाह। अयोगवाह आप लोग 2 ही जानते होंगे। आपको स्वर और व्यंजन की जानकारी मिली होगी, लेकिन हिंदी में, लेकिन आपको संस्कृत में एक और है अयोगवाह। इसको आपको जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। अयोगवाह की परिभाषा है कि अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह जो न तो स्वरों की और न ही व्यंजनों की गिनती में आते हैं। कहने का मतलब है कि अयोगवाह उसे कहते हैं जिसमें ना तो स्वर की सहायता से बोला जाता है और ना तो व्यंजन की सहायता से बोला जाता है ना। उसे हम अयोगवाह कहते हैं। जैसे मान लिए अनुस्वार है और विसर्ग, ये अयोगवाह है। अनुस्वार और विसर्ग क्या है जी? अयोगवाह है। अब अनुस्वार से बहुत से शब्द बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कंसः, क में अनुस्वार लगा दीजिए, हंसः, शंकरः, है ना। ये जो है उसमें जब अनुस्वार लगा देंगे तो वह अयोगवाह कहलाएगा।
और विसर्ग भी अयोगवा है। विसर्ग में मान लिया जाए, विसर्ग संधि में आप जाए मान लिया जाए, उसमें विसर्ग लगा दीजिए कोई विसर्ग, जैसे रमेशः, सुरेशः, दिनेशः, विद्यालयः, पुस्तकालयः इत्यादि। मतलब विसर्ग जब लग जाएगा तो वह विसर्ग वर्ण कहलाएगा। विसर्ग वर्ण कहलाएंगे। वो अभी अयोगवाह, ये सब अयोगवाह के बारे में अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अब आप लोगों को संक्षिप्त रूप से आप लोगों को जानकारी मिली कि स्वर्ण वर्ण कितने हैं जी, तो स्वर्ण वर्ण 13 है। स्वर्ण वर्ण कितने हैं? 13 है। व्यंजन वर्ण कितना है? 33 है, 33। अंतज व्यंजन कितना है? तो 4 है। स्पर्श व्यंजन कितना है? 25 है, 25। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। और 5 जो है ऊष्म वर्ण है। 5 कितने हैं? ऊष्म वर्ण है। आप लोगों को जो किताब है, इस किताब में संस्कृत वर्णानाम आप प्रार्थना के बाद जो है आप देखिएगा कि इसमें संस्कृत वर्ण की जानकारी क्लास 5 को भी जानकारी लेना है, 6 को भी लेना है, 7, 8 सब में हमको पढ़ाना है। तो आप लोगों को इसके पहले आपको आज जो है 9/11/2020 को गीता पाठ भी दिखाया गया। गीता पाठ का भी आपको जानकारी मिली। क्लास 5 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के बच्चे को गीता पाठ का अध्ययन करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें बहुत शक्ति है। भगवान कृष्ण के मुखार बिंदु से जो निकला था और जो महात्मा जिन्होंने लिखे, और उसको हम लोग आज जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और इसको यदि सच्चे हृदय से आप गीता पाठ का अध्ययन कीजिएगा तो आपकी सफलता अवश्य मिलेगी। आपको जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होगी। और इसलिए गीता पाठ के अवसर पर भी हम आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं